हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पजल्स जिसका एग्जाम के अंदर वेटेज है मिनिमम 15 मार्क्स एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी आईपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, आईपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है, सारे एग्जाम्स के अंदर पजल्स का इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। ठीक है, मिनिमम कितना 15 मार्क्स एंड मैक्सिमम 20 मार्क्स। देखो अभी जैसे लेटेस्ट में कौन सी एग्जाम आने वाली है, आईपीएस क्लर्क आ रही है, उसके अंदर कम से कम 15 मार्क्स जो रहेंगे वो पजल्स के अंदर से रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा 20 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, देखो पजल्स में काफी वैरायटीज है। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या वैरायटीज है। जैसे अगर सपोज ये बॉक्स स्पेस पजल, आज मैंने कौन सा टॉपिक लिया, बॉक्स स्पेस पजल लिया। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में आपको मैं पढ़ा चुका फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, सारे के सारे पजल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ वाला पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले प्रॉपर्ली रीडिंग होना चाहिए, उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पहला देखो क्या रीडिंग करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच एच। टोटल कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, 8 जन है, आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल सच दैट 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड। देखो पजल जो दिया है वो बॉक्स स्पेस पजल है। ठीक है, और हर एक बॉक्स में साइड में दो दो लोग बैठे। ठीक है, टोटल कितने 8 जन है ऑन ईच साइड, ध्यान रखो। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग इनसाइड। इसका सबसे मेन लाइन देखो, ये सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग इनसाइड द इनसाइड वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड। मतलब कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं और कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखो, अभी देखो आप पहले तो ड्रॉ कर लो डायग्राम और हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लो। अगर प्रीलिम्स के अगर रिजल्ट सॉल्व कर रहे हो तो 2 पॉसिबिलिटी में आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कितने लोग हैं, 8 जन है टोटल, है ना? ऐसा बोला ना, हर एक साइड में 2 लोग बैठे हैं, तो हम लोग को डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो हम लोग को पता नहीं कि कौन सा मेंबर जो है इनर दिख रहा है, कौन सा मेंबर जो है आउटर दिख रहा है, तो हम लोग गेस नहीं कर सकते कि कौन सा इनर है कौन सा आउटर। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्ली रीडिंग करनी पड़ेगा तभी हमें समझेगा। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई एंड ई फेस द सेंटर। अगर ई इनसाइड फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड हो जाएगा, और राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा। अगर मैं ई को इधर बिठा दूँ, इनर साइड में बैठा है ना वो, ई को मैं इधर बिठा दूँ, उसका सेकेंड लेफ्ट क्या बोला है, सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो सी किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर ई आउटसाइड देखता तो सी इधर आता, क्योंकि आउटसाइड में लेफ्ट यहाँ होता है, राइट यहाँ होता है, और अगर ये इनसाइड देख रहा है तो उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ठीक है, इतना समझा? इसका भी ये सी इधर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी में बिठाइएगा। ठीक है, ई फेस द सेंटर। उसके बाद ठीक है, एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। एफ जो है थर्ड टू द राइट ऑफ सी बैठा है। अब सी का थर्ड राइट क्या बैठा है, सी का थर्ड राइट देखो, अगर सी इनसाइड, अगर सी आउटसाइड फेस कर रहा है तो सी का थर्ड राइट किधर हो गया, सी अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो सी का जो थर्ड राइट है वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो थर्ड इधर आ जाएगा ना, तो एफ जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर सी जो है इनसाइड फेस करेगा तो उसका थर्ड राइट किधर आ जाएगा, ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड राइट। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड राइट। आया समझ में? मैंने सी में देखो, सी मैंने पहले बिठाया, उसके बाद मैं देखा कि अगर ये सी आउटसाइड फेस करेगा तो उसका जो ये लेफ्ट सो राइट साइड है इधर आ जाता है। अगर वो इनसाइड फेस करेगा तो उसका जो लेफ्ट सो राइट साइड है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बिठा रहे हैं हम लोग। देखते हैं अगला लाइन क्या है, एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यहां तक हो चुका है। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ये लाइन स्किप करो क्योंकि अभी तक इसका प्रॉपर्ली हमें पता नहीं कि कहां पर जी बैठेगा और यहाँ पर एच बैठेगा। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। उसके बाद देखो, जी फेस द सेम डायरेक्शन एज डी। जी जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में डी फेस कर रहा होगा। ठीक है, ये लाइन का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, ई और एफ के जो इमीडिएट नेबर्स रहेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। सपोज ई अगर साउथ में फेस कर रहा है, सपोज ई का बाजू में अगर कोई इंसान होगा वो नॉर्थ फेस कर रहा हो, तो ई का जो इस साइड वाला बाजू वाला जो होगा वो नॉर्थ फेस करेगा। तो हम लोग को पता नहीं है कि वो किस साइड फेस कर रहा है, कि इनर फेस कर रहा है कि आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, ये लाइन में स्किप करो। एच डजंट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। अगर एच जो है इनसाइड फेस नहीं कर रहा तो कहाँ फेस करेगा, ऑब्वियसली बात है आउटसाइड फेस करेगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद लाइन क्या बोला है, जी सिट अपोजिट टू सी। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, जी सिट अपोजिट टू सी।
सी के अपोजिट कौन बैठा है, जी बैठा है ना। अगर सी के अपोजिट जी बैठा है तो सी के अपोजिट यहाँ भी जी होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर एफ है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो गई रॉन्ग। ठीक है, अभी देखो अगली लाइन क्या बोला, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ये लाइन में हमें पता नहीं कहाँ बैठेगा। ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर सपोज ई यहाँ पर है तो उसका सेकेंड, ई अगर फेसिंग इनसाइड है तो उसका ई का जो है लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर मैं बी को इधर बिठा दूँ, क्योंकि बी का अगर यहाँ पर, यहाँ नहीं बिठा सकते हम बी को, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सी बैठ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है बी को मैं यहाँ बिठाऊंगा। और उसमें क्या बोला था, ई सिट सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ है। अगर ई जो है बी के लेफ्ट साइड में बैठ रही है तो ऑब्वियसली बात है बी जो होगा वो कहाँ फेस कर रहा होगा, इनसाइड फेस कर होगा। अगर वो इनसाइड फेस कर रहा होगा तभी तो ई जो है वो लेफ्ट साइड बैठेगा ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इस लाइन का मतलब क्या है, ई सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई जो है वो बी के लेफ्ट साइड में बैठा है, वो भी क्या सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। तो सेकेंड लेफ्ट बैठने के लिए बी को ना इनसाइड फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन मिल गया बी का वो मिल गया इनसाइड। ठीक है, ठीक है, इतना समझा। उसके बाद और एक लाइन थी, डी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। डी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड राइट में डी बैठा है। ये फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, मिला यहाँ तक। उसके बाद क्या बोला, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द सेम डायरेक्शन। बी जो डायरेक्शन फेस कर रहा है बाकी इमीडिएट नेबर भी उसी डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, इतना मिला। उसके बाद क्या बोला है, एच डजंट फेस द टू। अभी देखो बाकी जो लाइन हमने स्किप की थी वो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अभी देखो जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, अगर मैं एच को यहाँ बैठा दूँ, जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो अगर मैं एच जी से अगर मैं सपोज एच को आउटसाइड फेस करूंगा तभी जाके जो लेफ्ट है ना वो जी यहाँ बैठेगा। ठीक है, तो एच फेस, तो जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो एच इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझा। उसके बाद क्या बोला था, जी फेस द सेम डायरेक्शन एज डी। जी जिस डायरेक्शन फेस करता है उसी डायरेक्शन में कौन फेस करता है, डी फेस करता है। जी और डी जो है सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। जो डी अगर सपोज डी जो है, जी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है तो डी भी जो है वो इनसाइड फेस करेगा। ठीक है, इतना इसका मतलब ये है। ठीक है, जी फेस द सेम डायरेक्शन एंड डी। इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ फेस द सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ फेस द सेम डायरेक्शन। ई और एफ जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझा। उसके बाद क्या बचा है, ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अभी कौन सा मेंबर बच गया है, देखो एफ सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट, जी सीट जी फेस द सेम। इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, इमीडिएट नेबर ई एंड एफ सेज द ऑपोजिट डायरेक्शन, फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये भी सही है। एच डजंट फेस द टुवर्ड द सेंटर, अगर एच सेंटर नहीं फेस करा तो आउटसाइड फेस करेगा, ये भी सही है। तो क्या बच गया, अभी ए बैठ चुका है, ए नहीं बैठा तो ए इधर आ जाएगा। ठीक है, ए इधर आ गया। ठीक है, और ए का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, ए का जो डायरेक्शन होगा वो होगा आउटसाइड। ठीक है, तो आया समझ में क्या किया, अभी प्रॉपर्ली एकदम प्रॉपर्ली रीडिंग करके समझ जाते हैं कि हम लोगों ने सही पजल बिठाया है। ठीक है, देखो सम ऑफ द पीपल आर फेसिंग इनसाइड और सम ऑफ फेसिंग आउटसाइड, तो हमारा वैसा डायग्राम बैठ चुका है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, सी जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा है ई के, ये भी बराबर है। ठीक है, जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जी जो है सेकेंड लेफ्ट बैठता है एच के, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोला है, जी फेस द सेम डायरेक्शन एज डी, जी जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा है उसी डायरेक्शन में डी भी फेस कर रहा है, ये भी सही है हमारा। इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, और ई और एफ जो है इमीडिएट ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, सही है ये भी। ठीक है, एच डजंट फेस टुवर्ड सेंटर, अगर एच फेस इनसाइड नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली बात है एच कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा, ये भी सही है। जी सिट ऑपोजिट टू सी, जी सिट ऑपोजिट टू सी, ये भी सही है। उसके बाद क्या मिला, जी सिट ऑपोजिट, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी जो है थर्ड राइट में बैठा है बी के, अगर बी इनसाइड फेस करे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी बैठ गया सही। ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस सेम डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये भी समझ में आया आप लोगों को, अगर जो इमीडिएट नेबर है वो दोनों जो है एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पजल हो गया सॉल्व। इसके ऊपर कुछ मैं 3 क्वेश्चंस लिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन जी एंड सी व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम जी।
कितने जी और सी के बीच में बोला है ना, जी और सी के बीच में बोला है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ऐसा होता है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा चलती है घड़ी, है कि नहीं? कैसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसा होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस साइड से चालू होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस साइड से चालू होगा, ठीक है। इतना समझा? तो अगर हमें ऐसा पूछा है कि अब जी से हमने स्टार्ट किया, तो जी और सी के बीच में कितने मेंबर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा बैठेगा, ठीक है। जी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 1 और 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। व्हाट इज द बीस पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज द बीस पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। अगर ए आउटसाइड फेस कर रहा है तो बी का जो ये है वो क्या डायरेक्शन फेस कर रहा होगा, बी जो है सेकंड, क्या होगा, बी सेकंड लेफ्ट सेकंड राइट क्या हो सकता है। अगर मैं ए आउटसाइड फेस कर रहा है, व्हाट इज द बीस पोजिशन, ठीक है। अगर सपोज देख लो अभी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और बी जो है वो कहाँ बैठा, इनर देख रहा है, तो अभी बी का पोजीशन एक से क्या है, सेकंड। अगर सपोज बी का पोजीशन अगर सपोज ये होता कि ये जो सॉरी इनर फेस करता तो वो होता सेकंड राइट, पर ये आउटर फेस करता तो सेकंड राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, ठीक है। समझा इसका आंसर क्या निकला, सेकंड टू द राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी। ए का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू डी, ए का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू डी क्या है, डी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है तो ये इमीडिएट लेफ्ट हो गया, ए जो है इमीडिएट लेफ्ट है डी के, ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है डी के। तो आया समझ मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रॉपर्ली मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने बोला कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट बोला जाता है, ठीक है। देखो कुछ लोग इनर फेस करें, कुछ लोग आउटर फेस करें, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, तो विद इन 3 मिनट्स के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए एकदम ब्रीफली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन विद इन 3 मिनट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। मैंने प्रॉपर्ली जो है पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया, जो मेन पॉइंट्स थे मैंने उसको पकड़े, वो पॉइंट्स के साथ मैंने सबसे पहले सी को पकड़ा, उसके बाद सी से मैंने डायरेक्शन बैठाया, फिर जो लाइंस मुझे ठीक नहीं, मुझे स्किप करनी थी मैंने स्किप की, एंड की 2-3 लाइन मैंने पकड़ी, उसके थ्रू मैंने प्रॉपर्ली डायग्राम बना दिया। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वर्ड को, जो नंबर को, सपोज मेरा जो इसमें था ना उसमें सी को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, है कि नहीं, सी को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, तो मुझे लगा सबसे पहले सी को बिठा के देखते हैं। तो ऐसा जो मेंबर का ज़्यादा नाम लिया जाता है ना उसी को सबसे पहले बिठा के देख लो, ठीक है। उसके बाद सारे डायग्राम आपको बैठ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मैंने पजल कैसे सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।